जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस। अब देखो, रेजिस्टेंस के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया ओहम्स लॉ के अंदर। इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और वो भी बहुत अच्छे से हम लॉजिक लगा के, कोई मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। वो जो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, उनको हम बहुत ही इजी इजी मेथड के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। अब रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल इतने सारे हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, तो इसलिए इसके दो वीडियोस आएंगे। एक वीडियो में वो क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल पॉपुलर है इनफाइनाइट सीरीज वगैरह के, और एक में हम आज वाली लेक्चर के अंदर हम जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ना, उनको हम कुछ मेथड्स लगा के सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब हमने कुछ रेजिस्टेंस ले लिए। यहाँ पे बेसिकली हम 3 रेजिस्टेंस के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस लिए हमने, R1, R2 और R3। ठीक है, इसके तीनों के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक की कनेक्ट कर दी, और सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। की को क्लोज करते ही इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर से करंट निकलेगा I। ठीक है, और यहां से एंटर भी करेगा कितना, I। सीरीज में है तो सीरीज में सभी में करंट कितना जाएगा, I। तो सबसे पहला पॉइंट, तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट इज सेम, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी होगी, V1, जो किसके इक्वल होगी, IR1। इस वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगी V2, जिसको हम बोलेंगे IR2। और इस वाले में वोल्टेज होगी V3, जिसको हम बोलेंगे IR3। ठीक है, मतलब सीरीज में करंट सेम होता है एंड वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट। वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज होती है। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे टोटल वोल्टेज अगर हमने V लिया, वो किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। एक तरह से हम बोल रहे हैं, आइडियली बोल रहे हैं, अगर ये जो बैटरी हमने लगाई इसकी खुद के कोई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें खुद में वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब ये क्या बात हुई, इसको हम थोड़ी कुछ लेक्चर्स के बाद स्टडी करेंगे कि बैटरी खुद भी वोल्टेज कंज्यूम करती है। ठीक है, अभी हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो बैटरी है वो V वोल्ट की अपनी कंप्लीट वोल्टेज ये इन रेजिस्टेंसेस को दे रही है। एक बात और, जब भी हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब अगर हम घर की बात करें तो रेजिस्टेंस बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, हमारा कूलर हो गया, AC हो गया, इनको हम या तो बोल दो रेजिस्टेंस, या बोल दो लोड, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो यहाँ पे ये R1, R2, R3 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस का यूज किया है। ठीक है, तो V1 किसके इक्वल होगा, I। यहाँ पे तो देखो, IR सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस RS हो गया, ये R1, ये R2 और ये IR3। I से I कैंसिल, RS किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस है उनको सिंपली ऐड कर दो, जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर एडिशन करते थे। ठीक है, सबको हमने ऐड कर दिया। अगर सारे रेजिस्टेंसेस सेम हो तो हमेशा RS का फॉर्मूला होता है NR। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो N कितने रेजिस्टेंस है, 2 है तो 2R, 5 है तो 5R, 10 है तो 10R। N हो गया नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और R उन सभी की अगर इक्वल वैल्यू। ठीक है, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, फिर V डैश किसके इक्वल होगा, V बाई,
ठीक है, तो सीरीज में हो जाएगा V बाई N हो जाएगा अगर तो हमारी जो रेजिस्टेंसीज है वो इक्वल है, सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो उसके अंदर वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज का। अब देखो सीरीज के अंदर अगर हमें ये निकालनी पड़ जाए कि इस पर्टिकुलर इसी रेजिस्टेंस में बताओ कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है या फिर इस रेजिस्टेंस में बताओ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज वी आई बोल देती हूँ मैं, वी आई। आई का मतलब कितना हो सकता है, 1 2 3 जो भी वैल्यू दे रखी है वो वाली किसके इक्वल होगी, वी टोटल। वी टोटल कौन सी होगी, जो बैटरी की वोल्टेज है। ठीक है, इधर जिस भी रेजिस्टेंस में निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, आर एस, सिंपली आर एस। ठीक है, वी टोटल को मैं वी ही लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वी है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वी है। जैसे कि अगर हमें वी टू निकालना है तो वी टोटल वोल्टेज आर टू और आर एस, चाहे वहां पे 10 रेजिस्टेंस हो 10 के 10 का सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो और इधर रख दो। ठीक है, तो ये वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज इन आर टू की इतनी वोल्टेज में से यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे न्यूमेरिकल करें इसके ऊपर बेस्ड, एक बार हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल और स्टडी कर लेते हैं फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। रब कर दूं ये वाला पॉइंट, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, अब पैरेलल में देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, स्पीड ज्यादा कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हो। इधर हमने एक बैटरी लगा दी, इधर एक की लगा दी, इधर हमने कनेक्ट कर दिया, की को क्लोज कर दिया, बैटरी कंप्लीट कर दी, वी R1 हो गया, R2 हो गया, R3 रेजिस्टेंस है, की को क्लोज करते इसमें से करंट जाएगा, इसमें कोई करंट I1 होगा, इसमें कोई करंट I2 होगा, इसमें कोई करंट I3 जाएगा, फिर से कंबाइन होकर यहां से I करंट एंटर कर जाएगा जितना करंट निकला था। ठीक है, अब सिंपली हमें पता है कि सीरीज के अंदर क्या चीज सेम होती है, सीरीज के अंदर सेम होगी वोल्टेज, सॉरी पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, वोल्टेज इज सेम इन ऑल ब्रांच। जितनी भी ब्रांचेज है ना, अब जितनी वोल्टेज ड्रॉप इसमें है उतनी ही इसमें है और उतनी ही इसमें है, और ये किसके इक्वल होगी, टोटल वोल्टेज के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से अगर सर्किट देखा है तो वोल्टेज सेम होगी पैरेलल के अंदर। एक तरह से करंट क्या होगा, करंट अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है करंट डिफरेंट होगा। तो टोटल करंट ये जो आई है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 I2 और I3, तो मतलब टोटल करंट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। ठीक है, आई को मैं लिख सकती हूँ V बाई आर पी, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, दोनों साइड से V कैंसल, तो 1 बाई आर पी किसके इक्वल होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा आरपी की वैल्यू कितनी, R1 R2, अगर दो है तो R1 R2 और डिवाइड में R1 प्लस R2, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर तीन है तो ऊपर आ गया R3 और नीचे इन तीनों का कॉम्बिनेशन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी एक वो वाला पॉइंट कि इसमें क्या पूछेगा, वोल्टेज तो पूछेगा नहीं कि R2 में कितनी वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में क्या होती है, सेम होती है। तो वोल्टेज इन इसमें क्या होगी, करंट होगा, करंट इन R2। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट तो किसके इक्वल होगा, टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांचेस, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांचेस, अपोजिट ब्रांचेस का रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तरह से अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूं, जैसे हमें करंट निकालना है I2,
तो इधर टोटल करंट आई। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसमें से अगर तुम्हें I2 निकालना है, अपोजिट ब्रांचेस है ना, तो यहां से 2 में निकालना है, 2 वाला छोड़ दो, R1 R3 और नीचे वाला सेम आएगा कंप्लीट, बिल्कुल नीचे वाला स्किप नहीं करना है, नीचे वाला एज इट इज। अगर इधर I3 होता तो इधर R3 की जगह R2 आ जाता। ठीक है, ये शॉर्टकट होगा जब हमें करंट निकालना है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, तब ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो अभी हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सर्किट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन तुमने +2 क्लास 10th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे। तो अभी ये बस एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं सिंपल लेवल का, तो उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सिंपली एक सर्किट देख रहे हैं। तो देखो, इसमें हमें ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी इस तरह से लूप दे रखी होती है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट वाली लूप होती है। जैसे इसमें देखो, सिंपली हमें क्लियर हो रहा है कि ये सबसे लास्ट लूप है। इस लूप में दो ही रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 6 ओम। तो इन दोनों का हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। 3 और 6 कितना बन गया, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 18 डिवाइड बाई 9 2। तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया जिसको हमने बोल दिया 2 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस बन गया 2 ओम। फिर ये 4 ओम और 2 ओम ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनको सीरीज में क्या होंगे, 4 प्लस 2 6 ओम, सिंपल। तो इनका जोड़ के एक बना दो, बन गया 6 ओम। ठीक है, अब देखो ये 6 और ये 3 फिर से पैरेलल में आ गए, जिसका हमें आंसर पता है कितना होगा, 2 ओम। तो इन दोनों का फिर से क्या बन गया, 2 ओम। अब ये 4 और ये 2 फिर से सीरीज में आ गए, तो ये क्या बन गया, 6 ओम। फिर ये 6 और 3 फिर से पैरेलल में आ गए, फिर से आंसर कितना हो गया, 2 ओम। क्लियर है, हो गया होगा, 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, तुमने खुद भी निकाल लिया होगा। ठीक है, हो गए ये क्वेश्चन क्लियर। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें इनफाइनाइट लूप, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। इसमें तो हम बेसिकली कुछ शॉर्ट सर्किट और इक्विपोटेंशियल पॉइंट या सक्सेसिव रिडक्शन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले अभी जो हमने पैरेलल और सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो देखते हैं। 4 रेजिस्टेंस दे के एक बैटरी दे के 20 वोल्ट की, फाइंड करंट इन 2 ओम। इसमें जितना करंट है और इसमें जितना करंट जाएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल करंट निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, V कितना है, 20 वोल्ट, बट टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, सॉल्व कर दो। ये 2 और ये 4 आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो इनका एक रेजिस्टेंस बना लो। इन दोनों का एक रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 6 4 बाई 3। तो यहाँ पे ये एक बन गया 4 बाई 3। अब ये 6 प्लस 4 बाई 3 प्लस ये 1, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। सोल्व कर दो, नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया, एलसीएम 3 18 4 और ये कितना बन गया, 3। कितना बन गया यहां से, 18 और 4 22, 22 और 3 25 बाई 3। ये आ गया हमारा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो करंट कितना बन गया, 12 बाई 5 एम्पियर। ये टोटल करंट है पूरे सर्किट के अंदर। ये इतना करंट यहां तक गया और इसमें भी एंटर कितना किया, 12 बाई 5 और इसमें भी कितना, 12 बाई 5 एम्पियर। बट यहाँ पे आके करंट जो है इन दो पाथ में डिवाइड हो रहा, कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले, तो देखो हमें करंट का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, किसके इक्वल था, ये वाला, टोटल करंट रेजिस्टेंस इन
अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, यही था ना। तो देखो हमें निकालना है 2 ओम के अंदर टोटल करंट 12/5, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 2 में निकालना है, इसके अपोजिट में है 4 नेट, इन दोनों का नेट कितना बनेगा 2 + 4, सिंपल 12/5 × 4 6 2 8/5, तो यहां पे करंट गया 8/5। सिमिलरली अगर इसमें निकालना हो या तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर दूसरा ऑप्शन 4 ओम, तो कितना आ गया यहाँ पे 12/5 इंटू, अब की बार 4 में निकालना तो मल्टीप्लाई में इधर रह गया 2 और डिवाइड में 6, तो कितना बन गया 4/5 ओम। हो गया, सिंपली कर लोगे। क्लियर है ये सारे क्वेश्चंस? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सर्किट और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या। तो अभी हम जो हमने सिंपल सर्किट थे वो तो सॉल्व करके देख लिए, अभी जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड देखते हैं। इन मेथड को हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड मीन सर्किट को हम छोटा कर सकते हैं या सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन्हीं दोनों मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स की 2 वीडियो होने वाले हैं, ये इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इन्हीं दोनों मेथड का यूज करके हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में समझा रही हूँ इनको कि शॉर्ट सर्किट और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब तो क्या होता है, जब हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कोई भी सर्किट होगा, इस सर्किट का मतलब ये पूरा सर्किट भी ले सकते हो, ए से ई, ए सी ई डी बी यहां तक, तो ये पूरा सर्किट भी ले सकते हो। और ये ए बी पॉइंट है, ये हमने यहां मान लिए कि ये ए है और यहाँ ये पॉइंट बी है। मीन्स इस तरह से कोई भी एक सर्किट होगा किसी भी तरह का, उसमें कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हमने इन 2 पॉइंट्स को लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स कोई एक पोटेंशियल ए पे होगा, कुछ पोटेंशियल बी पे होगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को, शॉर्ट सर्किट को हम क्या बोलेंगे, जब हम 2 पॉइंट्स को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे, कंडक्टिंग वायर या फिर बोल दो मेटालिक वायर, कंडक्टिंग वायर या फिर कोई भी मेटल की बनी हुई वायर से जब हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, कैसे कनेक्ट कर देंगे, 2 पॉइंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वायर है इसमें से जो करंट गया वो कितना होगा, इनफाइनाइट। करंट इनफाइनाइट है तो रेजिस्टेंस 0 होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जब हम एक मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो सारा का सारा करंट उस वायर के अंदर से पास हो जाता है। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल के लिए समझो। देखो ये एक डायग्राम है जिसमें 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रखे हैं, जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा इधर से। ठीक है, करंट सभी के अंदर से जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है, अगर हम इसके अंदर शॉर्ट सर्किट को ऐड कर दे, कैसे ऐड करेंगे, जो पॉइंट बी है और पॉइंट डी है इनको हमने सिंपल एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। समझ आया, हमने क्या किया, यहां से बीच में एक कट लगा के वायर में एक और वायर ली, मेटालिक कंडक्टिंग वायर है, मेटालिक वायर है मतलब कंडक्टिंग वायर है, इस पॉइंट बी से यहां पे जोड़ दिया पॉइंट बी, जो पॉइंट डी है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां से जो करंट यहां तक आ रहा था, अब उस करंट के पास 2 पाथ हो गए, या तो वो इस पाथ से जाएगा या फिर वो इस पाथ से जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट कौन सा पाथ लेता है ट्रेवल करने के लिए,
जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ना, उसी पाथ के अंदर से करंट बहुत जल्दी जाएगा। अब देखो, इस वाले पाथ में तो दो रेजिस्टेंस है, R2 और R3, और इस वाले पाथ में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो ये जो पूरा का पूरा I करंट है, वो करंट इसके अंदर से होता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे करंट बन गया 0। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, इनमें करंट हो गया 0। यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई हमारा अप्लायंसेस लगा हुआ है, जैसे बल्ब या फ्रिज है, वो वाला फ्रिज है, वो बंद हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा का सारा करंट इस वायर के अंदर से होता हुआ वापिस से बैटरी के अंदर चला गया। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें बोल लूं कि V किसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, I किसके इक्वल हो गया, V बाई कितना करंट होगा, अगर वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस कितना है, R1। क्योंकि टोटल करंट किसके इक्वल, वैसे किसके इक्वल था, अगर हम शॉर्ट सर्किट ना करें तो I होगा V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जैसे ही हमने मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस गायब। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ रेजिस्टेंस R1। तो इस सर्किट के अंदर नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया, सिर्फ और सिर्फ R1। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो पॉइंट्स को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट समझ आ गया। हम इसमें क्या लिखेंगे, two points when 2 points are connected by a metallic wire so that infinite current flow through this wire and voltage drop is 0 across it। इसके अंदर से वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब बाकी डिटेल में जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, बस समझ लेना, इतना थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट नाम से ही क्लियर हो रहा है। इक्वी मतलब कि इक्वल पोटेंशियल, जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है C पॉइंट और D पॉइंट, इनका पोटेंशियल बोल रखा है कि अगर इनका पोटेंशियल सेम है, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। एक तरह से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट में हम क्या बोलते हैं कि जो जिन पॉइंट्स का, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, उन पॉइंट्स को एक बना दो। जैसे कि अब इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये A B, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट C और D और ये पॉइंट E है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो C और D पॉइंट थे, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक मान सकती हूँ। मींस ये एक ही पॉइंट है, इसको हम C भी बोल सकते हैं, इसको हम D भी बोल सकते हैं। क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का मतलब दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब इक्वी पोटेंशियल हो गया, पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये ऊपर वाला जो सर्किट है, इसका कोई यूज नहीं होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट गया, ठीक है, वो कहां से जाएगा, वो सारा इसमें से चला गया। जैसे यहां से करंट गया, तो उसको जब इतना सिंपल सा पाथ मिल रहा है यहां से आने के लिए, तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं। जब उसमें इतना सारा रेजिस्टेंस है, वो सिंपल वाला पाथ फॉलो करेगा जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट आई नो कि तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है कि इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल और लेके अभी के अभी क्लियर करवाऊंगी। अभी के लिए बस इतना देखो,
फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते कि हम इस सर्किट को हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, तो तुम कैसे करोगे? यहां से तो क्लियर हो गया कि सिंपल वायर है, इस वायर में जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट, मोस्टली करंट यहां से ही जाएगा, ऊपर वाले पाथ में जाएगा ही नहीं जिसमें दो रेजिस्टेंस है। इतना पॉइंट अपने माइंड में रखो। जब उसको सिंपल वायर मिल रही है तो करंट हमेशा उस रास्ते से जाता है जिसमें कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वायर में से करंट हमेशा जाएगा। दूसरा, अगर इसमें देख लेते हैं, जब हमने दोनों पॉइंट्स को एक मान लिया था, अब करंट यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद अब उसके पास कितने पाथ है? वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। मान लेते तीनों में गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। अब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, देखो करंट इधर से भी आ रहा है, इधर से भी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही वायर में या तो करंट ऐसे जाएगा या करंट ऐसे जाएगा, तो कंफ्यूजन हो गई ना। इस वजह से हम बोले कि ऊपर वाला सर्किट है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या होते हैं? दो पोटेंशियल, दो पॉइंट्स का जब पोटेंशियल सेम होता है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है वो पॉइंट्स किसी वायर के थ्रू कनेक्ट हो, कई बार वो किसी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं भी होते, कंपलसरी नहीं है। जो शॉर्ट सर्किट वाले पॉइंट है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होंगे, बट जरूरी नहीं है इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। ठीक है, ये काफी डिटेल वाला टॉपिक है, लेकिन अभी हम इसके कुछ थोड़ा बेसिक करवा दे, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, करवाऊं इसका एक और न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके बहुत सारे कॉमन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, अभी हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे कि इनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। एक बार सॉल्व करके देख सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करके। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या, सिंपली नंबरिंग दे लो। सिंपल क्या करना है तुम्हें, नंबरिंग देनी है। कैसे? ए के साथ, अब देखो सबसे पहले ना वो पॉइंट ले लो जो जिसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, बट वहां पे कुछ कनेक्शन हो रखा है। जैसे ए से गए यहाँ पे, अब देखो वायर है सिंपल, अब कनेक्ट हो रखा है, तो मतलब इसको ये नोड बन रही है। नोड का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये लगा लो, यहाँ पे ना एक नोड लगा दी हमने, गांठ लगा दी है किन्हीं भी दो वायर्स की या दो से ज्यादा की, तो उसको हम नोड बोल देंगे। यहाँ पे ये वन हो गया पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो एक ही वायर है, इधर बनेगा, इसको तुम टू बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, इसको तुम थ्री बोल सकते हो। फिर यहाँ पे बन रही है, इसको तुम फोर बोल सकते हो। यहाँ पे है फाइव और यहाँ पे है सिक्स। इसके अलावा तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे दो या दो से ज्यादा वायर कनेक्ट हो रही हो। पॉइंट्स का नाम देना आ गया। ठीक है, इसको और देके देख ले साथ के साथ। देखो यहाँ पे वन यहाँ पे हो रहा है, टू यहाँ पे भी हो रहा है, थ्री यहाँ पे हो रहा है, फोर यहाँ पे हो रहा है, फाइव यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, सेवन यहाँ पे, एट यहाँ पे, नाइन यहाँ पे, टेन यहाँ पे, 11। बस। ठीक है, इसको हमने ओ पॉइंट बोल ही रखा है। पॉइंट्स को नाम देना आ गया। अब देखो, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढते हैं। क्या इसमें शॉर्ट सर्किट होगा या इक्वी पोटेंशियल होगा? सबसे पहले तो देखो, शॉर्ट सर्किट का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट वायर या मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ है ही नहीं। सारे आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो रखे हैं कि तुम स्किप ही नहीं कर सकते कोई भी सर्किट को। तो यहां से हमने देखा ए और वन पॉइंट सिंपल एक वायर से कनेक्ट है। अगर ये सिंपल एक वायर से कनेक्ट है तो इसका मतलब ए और वन, ठीक है, और साथ में वन और टू, ये भी सिंपल एक ही वायर से कनेक्ट है। तो इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। जितना पोटेंशियल ए पे है, अगर ए पे 10 वोल्ट है तो वन पे भी 10 वोल्ट होगा, टू पे भी 10 वोल्ट होगा। जब दो पॉइंट सिंपल वायर से कनेक्ट हो रखे, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स वो एक ही पोटेंशियल पे है। एक पोटेंशियल पे है तो उनको तुम एक जगह मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया
A1 और 2 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद B4 और 3, ये हो गया B4 और 3, क्योंकि यही है ना सिंपल, एक ही वायर से कनेक्ट हो रखी है, देखो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इन तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। उसके बाद 5 और 6 ये दोनों भी एक ही वायर से कनेक्ट है, सिंपल वायर, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है। दैट मीन्स इनका पोटेंशियल भी सेम है बट इनसे अलग है, तो बीच में कोई पॉइंट होगा जिसको हमने 5 और 6 नाम दे दिया। इतना क्लियर हो गया, बनाना आगे इतना डायग्राम। टेंशन मत लेना, अगर नहीं आया तो इसके बाद हम कम से कम इसके 7 से 8 न्यूमेरिकल करेंगे, तब तुम्हें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इस तरीके से एक बार सीखने की देर है, सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ी पेशेंस रख के इसको सीखना, बट उसके बाद न्यूमेरिकल देखना तुम कितने फटाफट निकाल लोगे, ठीक है। कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो 1 के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 5, 1 और 5 के बीच में, ये 1 रहा, ये 5 रहा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का, ले लिया। फिर 5 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये 5 रहा और ये 4 रहा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया। फिर 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, ये 6 रहा, ये 3 रहा, इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का, ये भी हमने ले लिया। फिर 2 और 3 के बीच में, ये रहा 2, ये रहा 3, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का, तो ये भी ले लिया। अब देखो ये जो सर्किट दिख नहीं रहा था कि इसमें कौन से पैरेलल में, किस तरीके से पैरेलल में, कितना इजीली सॉल्व हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। इनको देखो, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, इनका एक बना लो, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल में क्या सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कितना बन गया, 4 डिवाइड बाई 4, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैं इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकती हूँ, दोनों का एक बन गया। सिमिलरली इन दोनों को हटा के भी इधर एक रेजिस्टेंस बन गया 1 ओम का। अब ये 1 और 1 सीरीज में हो गई, तो इन दोनों को हटा के भी 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस। अब ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम 2 ओम दोनों पैरेलल में, तो आंसर आ गया 1 ओम। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया, बट फिर भी अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके ट्राई करो, फिर भी नहीं समझ आया है तो इसके बाद जब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तब बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, गारंटी लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें समझने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, ध्यान से समझना क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है, देखो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट का मतलब कुछ सर्किट यहाँ पे ऐसा होगा जो इनएक्टिव हो जाएगा, जिसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। कौन सा होगा, अब यहां से जो करंट जा रहा है ए से, बिल्कुल सही है, ए से ये रेजिस्टेंस आर आएगा सर्किट में, ठीक है। ये सर्किट के अंदर ये वाला रेजिस्टेंस भी आएगा 5 के बीच में, ठीक है, ये 1 के और यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस तो हमारे सर्किट में है ही है। उसके बाद देखो करंट यहां से जाएगा, यहां से दो पाथ में करंट डिवाइड होगा, ऊपर गया और इधर आ गया, ध्यान से समझना। अब सबसे पहले मैं नीचे वाला पाथ ले लेती हूँ, ऊपर करंट गया ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी नीचे आया, उस करंट के पास यहाँ पे फिर दो रास्ते, इधर जाएगा इधर जाएगा। अब तुम खुद मुझे बताओ, जब 2 और 3 के बीच में इसको सिंगल बिना रेजिस्टेंस के R इज इक्वल टू 0, जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये पाथ इसको मिल रहा है, तो क्या वो इस पाथ के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस है उसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा ना,
नहीं जाएगा, तो मतलब यहाँ पे करंट गया ही नहीं। उसके बाद यहाँ से करंट इधर भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको 3 और 4 के बीच में फिर से सिंपल वायर मिल रही है जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो सारा का सारा करंट इधर पहुंच गया। यहाँ से जो करंट डिवाइड हुआ था दो पार्ट में, वो पूरा करंट इससे होते हुए इधर गया, और इस पूरे सर्किट में करंट कितना हो गया? 0। एक तरह से ये सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट हो गया आपस, मतलब यहाँ पे कोई करंट गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ये जो दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमने सिंगल वायर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो सारा करंट इस वायर के अंदर से होता हुआ चला गया और ये सर्किट हो गया इनएक्टिव। बट ये रेजिस्टेंस तो आएगा ना रास्ते में, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा तो उसको इसमें से जाना ही जाना पड़ेगा, बी तक पहुंचना है करंट को, तो यहाँ से एक पाथ तो मिल गया ये वाला, ये रेजिस्टेंस जो 1 और 5 के बीच में, क्योंकि 1 2 3 4 सभी का एक ही पोटेंशियल है। ठीक है, 5 6 7 8 और 11, इन सब का एक पोटेंशियल, किस किस का? 5 6 7 8 और 11, इन सब का एक पोटेंशियल है, तो ये रेजिस्टेंस तो सर्किट में आ गया। ठीक है, तो इतना सॉल्व हो गया। अब ये रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, ये तो सर्किट में आएगा ही आएगा, तो यहां से एक रेजिस्टेंस ये तो है, इसमें से तो करंट जाएगा। अब दिमाग लगाओ, करंट कहाँ जाएगा? इस रास्ते से वो सीधा ये सिंपल वायर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे करंट आएगा, या फिर वो ये वाला रास्ता लेगा जिसमें इतना सारा रेजिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, जब इसको इतना कम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो यहां से जाएगा और ये पूरा सर्किट भी शॉर्ट हो जाएगा, इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये सर्किट हो गया इतना। एक आर ये है, ये दोनों पैरेलल में है, और एक आर ये है, ये दोनों पैरेलल में है, इनका एक बनाओगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया सिंपल R/2, इन दोनों को हटा के बन गया R/2। अब इसको सिंपल ऐड कर दो, R एल्सियम ले लो, 2R प्लस R प्लस 2R 5R/2, ये हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट थोड़े थोड़े क्लियर हो गए होंगे, ज्यादा क्लियर नहीं हुए होंगे, मुझे पता है। आगे अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले उससे बहुत इजीली तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट सर्किट और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट की हेल्प से हम देखो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सर्किट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। जब हम इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बिल्कुल सिंपल वे में ड्रॉ करेंगे तो इसी वजह से इसका नाम होता है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। मींस इसको हम रिड्यूस कर देंगे बिल्कुल एक सिंप्लीफाई सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है इस पे जितना पोटेंशियल है, अगर मान लेते ये 5 वोल्ट है इस पे, तो यहाँ पे ये जो सिंपल वायर इसे कनेक्ट हुई है इस पे भी तो 5 वोल्ट होगा। मींस जब दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक डायरेक्ट सिंपल वायर कनेक्ट कर दी है, तो वहां पे हम क्या बोल रहे कि उनका पोटेंशियल सेम हो गया उन दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कि हम पढ़ चुके इक्विपोटेंशियल पॉइंट के अंदर, हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे 1, इस पॉइंट को नाम दे देंगे 2। सबसे पहले तो जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना, नोड्स बन रहे हैं, उनको नाम दे दो 3 और यहाँ पे नाम दे दो 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नाम देना आ गया, इसका भी साथ में दे लेते हैं। जैसे इसको हमने ए दिया है, इसको 1 दे दो, इसको नहीं, ये तो पूरा ही ठीक है। देखो ये कंप्लीट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये सही है। अब इसमें देखो ए, अब यहाँ पे एक अलग से नोड बन रही है, इसको 1 दे दो, फिर यहाँ पे बन रही है 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो और इसको 4 नाम दे दो। ऐसे जितनी भी नोड्स है ना, जितने भी पॉइंट्स है जहाँ पे पाथ डिवाइड हो रहा है, तो उसको नेम प्रोवाइड कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बिल्कुल इजी है, एक बार ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ए और 1 पॉइंट, ए के साथ
पॉइंट नंबर 1, और ये देखो ए के साथ पॉइंट नंबर 1 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स ए का और 1 का पोटेंशियल सेम है। फिर 1 के और 3 के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है, तो इसका मतलब पॉइंट 3 का भी पोटेंशियल सेम है। ठीक है, फिर बी पॉइंट और बी पॉइंट के साथ पॉइंट नंबर 2, बी के साथ देखो सबसे पहले है बी के साथ पॉइंट नंबर 4, और 4 और 2 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब 2। तो ये जो पॉइंट्स है, ए का मतलब ए 1 3 और बी 2 और 4, ये तीनों पॉइंट्स ए वाले और तीनों पॉइंट्स बी वाले सेम पोटेंशियल पर हैं। एक तरह से हम ये बोले कि एक ही पॉइंट से 3 वायर निकाली गई है। किस तरह से, देखो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब ए के साथ या फिर बोल दो 1 के साथ, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम दे दिया है R। फिर 3 और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखो कितना सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया कि ये दो रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो आंसर कितना आ गया इनका, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया, R/2। सिंपल कर दो, R इंटू आर, आर प्लस आर कितना बन गया, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, आर से आर कैंसिल, तो R/2 आंसर आ गया। तो किस तरह से ये सर्किट को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड सर्किट के अंदर बना दिया है। ठीक है, अगर समझ नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके 10 से 12 न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इजी है बिल्कुल। अब देखो यहां से पॉइंट ए और पॉइंट सी, ए पॉइंट और सी पॉइंट सिंपल वायर से कनेक्ट हो रखे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। जब दो पॉइंट सिंपल एक कंडक्टिंग वायर विद जीरो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स वो एक ही पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट एक पोटेंशियल के इक्वी पोटेंशियल है। इसी तरह बी पॉइंट और डी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, बी और डी एक वायर से कनेक्ट है, बी और डी। ठीक है, अब देखो ए और यहाँ पे देखो सबसे पहले ए से एक रेजिस्टेंस निकला है 3 वाला, 3 वाला किसके साथ कनेक्ट है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का। फिर सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का। फिर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल में, और इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/3, 1/2 प्लस 1/6, 6 एल्सियम ले लो, 2 3 1, 6/6 कितना आ गया 1 ओम। आरपी कितना आ गया 1 ओम। देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम कितनी इजीली और कितनी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को ढूंढना है, और इक्विपोटेंशियल पॉइंट समझ में आ गया होगा जब दो पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे हों। और वो कब होंगे, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, वो एक कंडक्टिंग सिंपल वायर विद जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखे हैं। जब हम एक सिंपल वायर से कनेक्ट करते तो उस टाइम पे वो दोनों पॉइंट्स 100% इक्वी पोटेंशियल ही होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक के साथ 1, ठीक है, फिर 1 2 तो नहीं होगा, बीच में रेजिस्टेंस है 3, तो ये देखो 1 और 3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ए जो पॉइंट है 1 और 3 ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं बी बोल दूं, बी के साथ पॉइंट है 4 और बी के साथ पॉइंट रह गया, अब देखो 4 और 2 सिंपल वायर है, तो मतलब ये भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। ठीक है, क्लियर हुआ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, जब दो पॉइंट सिंपल वायर से कनेक्ट हो रखे हैं। करते जाओ आराम से, क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उतने क्वेश्चन समझ भी आते जाएंगे। अब देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R,
लगा दिया हमने R। फिर 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, फिर 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच में R। फिर 1 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है R। सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो आंसर निकाल दो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। आंसर कितना आ जाएगा आरपी का, R/4। क्लियर हुआ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल पॉइंट का, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस निकालना है हमें वही ए और बी के बीच में। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। तो देखो बी पॉइंट जो है ना, ये सर्कुलर वायर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको 1 नाम दे दो। यहाँ पे एक और पॉइंट है, 2 नाम दे दो। यहाँ पे एक और पॉइंट है, 3 नाम दे दो। यहाँ पे एक और पॉइंट है, 4 नाम दे दो। मतलब जो ये सर्कुलर वायर है, इसके साथ ये 4 नोड और बन रहे, 4 पॉइंट्स और बन रहे हैं। ए पॉइंट इधर है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ए इधर है और बी इधर है। और बी का इक्विपोटेंशियल कौन सा, बी और 1 के बीच में सिंपल वायर, 1 और 2 के बीच में सिंपल वायर, 2 और 3 के बीच में सिंपल वायर, 3 और 4 के बीच में सिंपल वायर, 4 और बी के बीच में सिंपल वायर। तो 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है और ए पॉइंट सिर्फ अकेला है उस पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अब देखो ए से कितने रेजिस्टेंस निकल रही है, 1 2 3 4। ए से 4 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और चारों के चारों कोई 1 पे मिला, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे, मतलब सारे के सारे बी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। एक तरह से हम बोल रहे हैं कि ये जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे आपस में क्या हैं, पैरेलल में है। 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो यहाँ से R ए बी के बीच में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2R/4। तो कितना आ गया, R/2 आंसर आ गया। है ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो बी के साथ कनेक्ट है 1, बी के साथ कनेक्ट है 2, ए तो दूर है। अब ये पॉइंट 3। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया बीच में O। तो ध्यान से देखते हैं, चलो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ए पॉइंट। ठीक है, अब इधर ड्रॉ कर लो बी पॉइंट। बी के साथ 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखो ओ से, ए से एक रेजिस्टेंस है ओ के बीच में, एक रेजिस्टेंस है, इधर कोई पॉइंट होगा ओ। ओ से फिर 3 रेजिस्टेंसेस निकले और सारे बी के साथ कनेक्ट हो गए। ओ से कितने रेजिस्टेंसेस निकले हैं, 3। और कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो, बी के साथ। ठीक है, ये भी देखो ये तीनों रेजिस्टेंस, ये और ये तीनों रेजिस्टेंस 1 2 3 से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब बी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये तीनों पैरेलल में है, किसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ। क्लियर है, ये कितने का है, 6R का, ये 9R का, ये 12R का। इन तीनों का पैरेलल में निकाल लो और वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज में। कैसे, देखो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले रेजिस्टेंस पैरेलल में किस किस के बीच में, OB के साथ 1/6R प्लस 1/9R प्लस 1/12R। एलसीएम ले लो, कितना होगा, 36 36R। ठीक है, तो इधर आ गया 6 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 13/36R। ठीक है, अब ROB की वैल्यू आ गई 36R/13, जो पैरेलल में सीरीज में है R के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब RAB किसके इक्वल आ गया, ये सिंपल R प्लस 36R। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो इसको सिंपली ऐड करके आंसर निकल जाएगा। मतलब जब अगर इस सर्किट को तुम इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो,
दैट मीन्स क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो आगे तो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन देख लेना इसकी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इधर से देखो पॉइंट ए के साथ 1 कनेक्ट है सिंपल वायर के साथ, बिल्कुल सही है। फिर 1 के साथ 2 कनेक्ट है सिंपल वायर के साथ, ये भी सही है। ठीक है, फिर 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, मतलब मैं इधर पॉइंट ले लेती हूँ कि इधर कोई पॉइंट होगा 3। अब 3 और 4 सिंपल पॉइंट्स है, एक ही वायर से कनेक्ट है, मतलब सिंपल वायर से कनेक्ट है, तो 3 और 4 एक जगह आएंगे। ठीक है, और फिर 4 कनेक्ट है बी के साथ, 4 कनेक्ट है बी के साथ। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन। अभी ए से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे, ए से या फिर 1 से या फिर 2 से, बात एक ही है। 1 2 3 और 4 और 5। बट ध्यान से देखोगे, पहले सबसे पहले सबसे इजी सोल्व करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है बी और 4 के बीच में है, तो एक रेजिस्टेंस तो हमारा क्लियर है बिल्कुल, किस किस के बीच में, बी और 4 के बीच में, ये हो गया आर, बी और 4 के बीच में हो गया ये। ठीक है, फिर 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ये वाला 2 और 3 के बीच में, ये दोनों रेजिस्टेंस हमने ले लिए। फिर 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है आर, 2 और 4 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में हो गया एक और रेजिस्टेंस है आर, तो हमने ये भी ले लिया। फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये रहा, 1 और 4 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है आर, फिर ए और 4 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, हो गए सारे, कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो सिंपली ये जो बी और 4 के बीच में है ये वाला एक रेजिस्टेंस अकेला है, उसके अलावा ए से एक, ए और 4 के बीच में, ए और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस आर, फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में आर, फिर 1 और 3 के बीच में आर, फिर 2 और 4 के बीच में आर। ठीक है, तो सारे कनेक्ट कर दिए, 2 और 3 के बीच में आर। तो ये जो सारे के सारे रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में है। जब ये सारे पैरेलल में हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आर बाई 5। इन सबको जब सोल्व करोगे तो आर बाई 5 आ गया। ये जो एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर आर बाई 5 किसके साथ सीरीज में होगा, इस आर के साथ। ठीक है, इन पांचों को जब हमने एक बना दिया, आर बाई 5 आ गया, जो सीरीज में है इसके, तो क्या हो जाएगा, आर बाई 5 प्लस आर करके सॉल्व कर दो और हमारा न्यूमेरिकल निकल जाएगा। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब इसमें फिर से सॉल्व करो। देखो इसमें क्या कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिख रहा है, ए और 1, ये तो सिंपल है, एक ही बात हो गई। फिर उसके बाद यहां पे ये है 2 और 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए और 1 एक पॉइंट है, ठीक है, और 2 और 3, इसको मैं 3 नाम दे दूं, इसको मैं 4 नाम दे दूं। ठीक है, इजी है, कर लोगे। ए के साथ 1 और फिर 2 और 3, 2 और 3 है, और फिर बी और 4 है, बी और 4। ठीक है, हमने सिंपली ऐसे लिख लिया कि ये एक ही पोटेंशियल पे अवेलेबल है। अब देखो ध्यान से करना, ए 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, 1 और 2, ये रहा 1, ये रहा 2, एक रेजिस्टेंस लगा दो, आर लगा दिया। ठीक है, फिर 1 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है आर, ये भी हमने लगा दिया। फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 मतलब कुछ ऐसा, इधर ये हमने लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस है।
ठीक है, चाहे ये कनेक्ट ना करो, इधर इधर ही छोड़ दो। 1 और 4 वाला रेजिस्टेंस भी हमने लगा दिया। फिर 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसे लगा दिया हमने 2 और 4 के बीच वाला रेजिस्टेंस। फिर 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस है ये वाला, 3 और 4 इधर है, ये हो गए 3 और 4, हो गए सारे रेजिस्टेंस। क्लियर? ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस R/2, फिर इधर फिर एक रेजिस्टेंस R/2, और फिर ये पैरेलल में कितना बन गया, R। ठीक है, जब इनको सॉल्व करोगे आंसर आ गया पैरेलल में R/2, इनको सॉल्व करोगे R/2 और ये आ गया R। R/2 सीरीज में तो कितना बन गया, सिंपल ऐड करोगे तो R। तो अब दो रेजिस्टेंस बन गए, R और R पैरेलल में, जब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा R/2। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के, या फिर बोल दो सक्सेसिव रिडक्शन मेथड के। अब हम नेक्स्ट